नहीं, आज फिर बुनियादी बात से शुरू करते हैं जिसे कहते हैं दैट इज फ्रॉम मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन पहली बेसलाइन दवा डायबिटीज़ की जो ऑलमोस्ट 95% पेशेंट्स में हम स्टार्ट ही मेटफॉर्मिन से करते हैं, अनलेस पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर या रीनल फेलियर जैसी कोई कंडीशन हो तो मेटफॉर्मिन सबसे पहले यूज़ करनी चाहिए। या पेशेंट को गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होती हो, पेट में जहाँ गैस, फ्लैचुलेंस, भारीपन वगैरह होता है, किसी किसी को मेटफॉर्मिन से हो जाता है, उनको मेटफॉर्मिन हम नहीं देते हैं। और मेटफॉर्मिन की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एक इकलौती दवा है जो कि अमेरिका में भी अदर देन इंसुलिन और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ये जो भी आए हैं, वेगोवी वगैरह, इनके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। इन दो के अलावा तीसरी दवा सिर्फ मेटफॉर्मिन है जो बच्चों में भी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में दी जा सकती है। इट इज़ सो गुड एंड सो सेफ। इसकी सबसे अच्छी बात है कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती, शुगर लेवल्स लो नहीं लेके जाती। स्टार्ट यूजली 500 ग्राम से करते मिलीग्राम से करते हैं हम इसको, और सस्टेन रिलीज देते हैं। एक टैबलेट 24 आवर्स तक काम करती है। कायदे से बॉडी वेट से स्टार्ट करना चाहिए, लोगों को 1 ग्राम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डायबिटीज़। और एक तो मैंने बताया हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती, दूसरी इसके एडिटिव इफेक्ट्स है, काम कैसे करती है। ये जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे इंटेस्टाइन्स में ग्लूकोज जाता है उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करती है, डिले करती है। दूसरा, ये जो लीवर के अंदर हमारे ग्लूकोज, आपको मैंने शायद शुरू में बताया भी था कि हमारे खाने में ही ग्लूकोज नहीं होता, हमारा जो डायबिटिक का जो लीवर होता है, नॉर्मल पर्सन का लीवर भी ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है जिसे हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये दूसरा प्रोसेस होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, या लीवर के अंदर प्रोटीन और फैट वगैरह को यूज़ करके ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, जिसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं और ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं। इससे भी ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो लीवर के इस सेक्शन को, ग्लूकोज बढ़ाने के एक्शन को भी मेटफॉर्मिन रोकती है, बहुत हेल्प करती है। तीसरा, जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं उनको बढ़ा देती है। जितने ज़्यादा इंसुलिन रिसेप्टर्स होंगे उतना ज़्यादा इंसुलिन एक्सेप्ट करेगी बॉडी और उतना अच्छा शुगर कंट्रोल होता है। देन इसके अलावा एक ग्लूटाथोन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं बीटा सेल तक, उन ग्लूटाथोन ट्रांसपोर्टर को बढ़ाती है। इसके अलावा जो बैड एथेरोजेनिक कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल क्लॉट बनाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं या जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, ये उस बैड कोलेस्ट्रॉल को, एथेरोजेनिक कोलेस्ट्रॉल को लेस बैड नॉन एथेरोजेनिक कोलेस्ट्रॉल में भी कन्वर्ट करती है। और एक इसका और लास्ट में पॉइंट है जो फ़ायदा है, ये फाइब्रिनोलिसिस को और प्लेटलेट